अटेवा के इस नारे और इस मांग से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे फ़ख्र है कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी पहले नेता हैं देश के जिन्होंने ओपीएस को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा। और मैं अपनी तरफ से आज कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव का जो मैनिफेस्टो आएगा उन मैनिफेस्टो में ओपीएस के मुद्दे को शामिल कराएगा, हर हाल में शामिल कराएंगे और सपा गठबंधन की सरकार जो भी होगी ओपीएस को लागू करेगी। कि अटेवा का जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली निजीकरण समाप्ति के लिए अभियान चला रखे हैं और आज यहाँ पर जिले का जो सम्मेलन है उस सम्मेलन में तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी तमाम विभागों के लोग आए हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन और निजीकरण समाप्त हो। और हम लोग लगातार पूरे देश के अंदर कैंपेनिंग चला रहे हैं और सरकार अगर नहीं चेतती है तो आने वाले समय में इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है और निश्चित रूप से इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। इस देश के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट होगा, सरकार वेलफेयर स्टेट होगी। अगर सरकार पेंशन ही खत्म कर देगी तो जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो उनकी वेलफेयर कैसे होगी? सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए हमारी डिमांड है, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ, मैं ये मानता हूँ जब मैंने नौकरी शुरू की तो 1800 रुपये मेरी तनख्वाह थी, आज मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, जिसकी वजह से मेरा परिवार चलता है, बच्चे पढ़ते हैं और मैं बहुत सुकून से हूँ। लेकिन अगर पेंशन नहीं रहेगी, अगर ये पेंशन नहीं होती तो ना मेरी आज आवाज़ होती, ना मेरा परिवार सुखी होता। इसलिए मैं पूरी मांग का समर्थन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी क्योंकि इन्होंने ही लेने का इसका काम किया था और ये कभी भी नहीं देगी। इसीलिए हम 2024 में इस तरीके से हम अपने इनके विरोध कर रहे हैं कि या तो ही हमें 2024 से पहले पेंशन दे देंगे और नहीं तो हम इनका सफाया कर देंगे, क्योंकि पूरे भारत में 8 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू नहीं हो रही है। ऐसा मैं असरार अहमद खान, सेवानिवृत्त शिक्षक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी पेंशन है उसको तत्काल जो है शिक्षक और कर्मचारियों को बहाल किया जाए, क्योंकि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक जो है सारे कर्मचारी और शिक्षक प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि शीघ्र जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि आने वाले समय में इनके बच्चों का जो है सही तरीके से पालन पोषण हो सके। हम तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमको पेंशन मिल रही है, लेकिन हमारी सारी दुआएं और सारी ताकत इन लोगों के साथ है। शासन से पुनः हमारा यही अनुरोध है, शीघ्र जो है। राजकुमार सिद्धार्थ और मैं संबल जनपद से आया हूँ यहाँ, और हमारा यही है कि जो एनपीएस है, एनपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो, और इसी के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। पुरानी पेंशन खाली एक हमारी मांग नहीं है, मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पुरानी पेंशन जरूरी है, और हम लोग जब तक सांस नहीं लेंगे जब तक ये पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर देती है। क्या मांग रखते हैं? पुरानी पेंशन एकमात्र मांग है हमारी, पुरानी पेंशन। वो इस समय ऐसा मुद्दा है, ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कर्मचारियों के लिए आवश्यक नहीं परम आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में अपना पूरा जीवन, जो जीवन के 30 वर्ष हैं, 32 वर्ष हैं, 35 वर्ष हैं, वो ये कर्मचारी सरकार का जो दूसरा अंग माना जाता है, सरकार को चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसी का एक अंग है। और उस अंग के लिए ये पेंशन जो एनपीएस के रूप में कर्मचारियों को दी गई है, जिसके घोटाले इस समय हम लोगों को लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रहे हैं, उन पर दृष्टिपात करें और देखें कि ये एनपीएस का जो पैसा कर्मचारी का कट रहा है ये कहाँ जा रहा है, इसके विषय में किसी कर्मचारी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए ओपीएस जो पहले मिलती आ रही थी वही मिले, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे जो पेंशन पूर्व साजन्य विनय कुमार बंधु जी, उनके नेतृत्व में ये पूरा आज का कार्यक्रम है और उन्हीं की सजाई हुई ये पूरी सभा है। मान लीजिए सरकार आपकी ये मांग नहीं मानती, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो, हमारा काम है अपनी बात उन तक पहुंचाना, और हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार से, हमारा किसी सरकार से, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई विरोध नहीं है, हमारा केवल एक मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों का हक है उसे वापस। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है
कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करें। पुरानी पेंशन का कोई विकल्प नहीं है। हम कर्मचारी, हम शिक्षक, हम सरकारी कर्मचारी किसी भी कीमत पे कोई भी समझौते को तैयार नहीं है। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या कहना है? मेरा नाम रश्मि यादव है, मैं पीलीभीत से आई हूँ और पीलीभीत जिला संयोजक हूँ। मेरा यही कहना है कि बुढ़ापे की एकमात्र लाठी जो है पुरानी पेंशन है और सरकार से यही निवेदन है कि सभी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन जो है लागू की जाए। कानून रद्द करो, क्या कहना है? इस कानून को सरकार रद्द करे, क्योंकि जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक एनपीएस समाप्त नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इस कानून को रद्द करा के परमानेंट एनपीएस का सॉल्यूशन चाहते हैं। क्या कहना है आपका? जी सर, आई एग्री विद सर, हम यही सॉल्यूशन चाहते हैं, इसको रद्द करा। आपका शुभ नाम? सौरभ शर्मा। और कहाँ से आए आप? जी मैं बिसौली से हूँ सर, बिसौली। आपका शुभ नाम? शशि भास्कर सिंह। क्या मांग रखते हैं? पुरानी पेंशन बहाली की एकमात्र मांग हमारी है, पुरानी पेंशन बहाल करो। क्या कहना है? जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे बस। जो पेंशन आपकी बहाल करेगा। मेरा नाम राजू कुमार चौबे है और मैं बरेली से आया हूँ। मैं एनपीएस रेलवे की तरफ से आया हूँ। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार एनपीएस जो लाई है वो नए कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही घातक है। इसको हटाना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए।